सनतकार बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। तमाम सनती एसोसिएशन ने इंडस्ट्री बंद होने का इंदिया दे दिया है। सेंट्रल चेयरमैन एप्टमा हाफिज असगर कादरी कहते हैं कि यही हालात रहे तो एक माह में इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। मजदूर एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सनतकार बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान, तमाम सनती एसोसिएशन ने इंडस्ट्री बंद होने का इंदिया दे दिया। सेंट्रल चेयरमैन एप्टिमा हाफिज असगर कादरी कहते हैं यही हालात रहे तो एक माह में इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। मजदूर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई बिजली की कीमतें इंडस्ट्री के लिए और गैस का जो टैरिफ है उसके बाद सनतकार शदीद परेशानी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास भी हुआ, जिसके बाद आज तमाम जो एसोसिएशंस हैं सनतकारों की, उनकी जानिब से भी एक एहतजाजी कॉल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। और मुतालबात सनतकारों के यही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि दूसरे ममालिक को जो कम्पिटिटर्स हैं पाकिस्तान के इस खत्ते के अंदर, उनके मुताबिक बिजली के रेट्स जो हैं वो दिए जाएं। अगर ऐसा बर वक्त ना किया गया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। चेयरमैन एप्टमा मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज असगर, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, मुतालबात क्या हैं और नज़र क्या आता है, क्या हुकूमत जो है वो सनतकारों के कोई ऐसे मुतालबात मानेगी? अगर नहीं मानती तो किस सूरत हाल को आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। फजील भाई, जैसे आपने पूछा है कि क्या हुकूमत किस तरफ जाएगी, सर असल तो बात यह है कि क्या हुकूमत इन मजदूरों की भी हुकूमत है? ये तो एक साजिश के तहत बरामदात को बंद कर रहे हैं। पहले 1% उन्होंने सेल टैक्स को बढ़ाया, अब उन्होंने बिजली का रेट पहले 7.5 सेंट था उसको 9 सेंट किया, वो भी ख़त्म कर कर अपनी मर्जी का मनमानी रेट्स लगाएंगे। ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये हम बंद करें ना करें, ये मैक्सिमम 1 महीने तक ये सारी, और ऊपर से दरामदात पर जो पाबंदी लगाई है, इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई है, उसकी वजह से तमाम डाइजन केमिकल हमारे मुल्क के अंदर कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री चल नहीं सकेगी। ये आने वाले 1 महीने तक ये रमज़ान का कर हर फैक्ट्री वालों ने बोला हमारे मजदूर है, हमारे भाई हैं, जिसकी खातर हमने फैक्ट्रियाँ चलानी हैं ताकि इनका रमज़ान ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, वो बंद करेगा। ये लाखों मजदूर सड़कों पर होंगे, इनकी ईंट से ईंट मजदूर बजा देंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं होगी, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, मजदूर की कोई पार्टी होती है, मजदूर की पार्टी हमेशा उसका पेट होती है। आज उसका ये पेट को बंद कर रहे हैं, उसका मुंह खाने पीने को घर बार बंद कर रहे हैं, और ये ईंट से ईंट मुल्क की बजा देगा मजदूर। ये हमारे बस में नहीं रहेगा, इनको अभी अभी इनके बारे सोचना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत को बर वक्त ऐसा फैसला करना चाहिए कि जैसे इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे, क्योंकि फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चले, रमजान की आमद ऐसे में चीनी की कीमतें भी रोज जोर पकड़ लिया। एक्स मिल रेट 95 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। शुगर डीलर्स कहते हैं रिटेल में कीमत सेंचुरी अबूर 105 रुपए फी तक जा पहुंची। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। रमज़ान करीब है और माह मुक़द्दस करीब आते ही इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अशिया इस्तेमाल होती हैं दस्तरखानों पर, उनकी कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। हमने पहले देखा कि खजूर की कीमत में इजाफा हुआ और अब जो है मुसलसल चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर अचानक से जो है वो 280 रुपये क्रॉस कर गया था, तो जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और एक्स मिल रेट जो है वो 95 यानी 95 रुपये फी किलो पर पहुंच गया है। तो रिटेल में क्या प्राइसेस होगी और वजूहात मजीद क्या है कीमतें बढ़ने की, क्या कीमतें कम होंगी या होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। भली साहब बताइएगा, चीनी की कीमतों में इजाफे की हकीकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी। बात यह है जी कि इस मरतबा चीनी कम बनी है, तकरीबन 80 लाख बोरी हमारे पास पैदावार कम हुई है। 25 लाख बोरी जो पिछली कैरी ओवर आ रही थी उसमें से हमने बाहर एक्सपोर्ट भी कर दी है। फ्रेट भी बढ़ गए, डीजल की कीमतें बढ़ गई, गन्ने का रेट जो है अनाउंस किया इन्होंने 400 रुपया अभी अगले सीज़न के लिए, और हाजिर जो मिलों को गन्ना मिला है वो 300 की बजाय 367-65 रुपये में मिला है। इस वजह से भी ये जो है ना रेटों में तेज़ी आई है, और डॉलर की फ्लक्चुएशन, और उस वजह से भी ये सारा कुछ मामला हुए हैं।
और जब ये फ्रेट बढ़ा है, पहले हम गिनते थे 5 से 6 रुपए एक्स मिल रेट से लेकर रिटेलर तक फर्क। हाँ, अब जो फर्क है उसको हम 10 रुपए काउंट करते हैं, क्योंकि जो किराए बढ़े हैं, पहले 1.5 रुपए अगर किराया आता था तो अब 2.5 रुपए किराया आना शुरू हो गया है। आसान अल्फाज में कहा जाता है 105 रुपए तक रिटेल में पहुंच गया। तकरीबन आप कह सकते हैं 105 से कम वाली जो सूरत हाल है वो इस वक्त नजर नहीं आती, और आइंदा आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और इसमें अगर ये कहें कि रमज़ान शरीफ की आमद की वजह से ऐसा हुआ है, तो नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मेरा ताजर कोई नजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कर रहा, ये मैं क्लियरली बता दूं। उसकी अपनी मजबूरी है। अगर एक चीज़ पीछे से रेट महंगा हो गया है और मिलर्स की कॉस्ट भी बड़ी है, उसमें कोई मिलर का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसने इसको अगर बनाना है तो उसने लाजमी इसके ऊपर से 17 की बजाय 18% सेल टैक्स हो गया, वो भी, और दीगर जो टैक्सेस हैं वो भी इसमें बड़े हैं। अगर वो मिलाएं तो मिलर की कॉस्ट भी बड़ी है, इस वजह से इसके रेट जो है चीनी के बड़े हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें मजीद भी इजाफा हो। मजीद भी इजाफा हो सकता है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जखीरा अंदाजी नहीं। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गरीब आवाम को महंगाई से बचाने का बड़ा फैसला, बड़ा रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया गया है। गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है। आपको बताने चलें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का गरीब आवाम को महंगाई से बचाने का बड़ा फैसला, बड़ा रमजान पैकेज तैयार कर लिया गया। गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दी गई। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म की जानब से गरीब आवाम को महंगाई से बचाने के लिए रमजान पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार कर लिया गया है। पहले मरहले में पंजाब में गरीब लोगों को खुसूसी रमजान पैकेज के तहत जो है वो मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वज़ीर आज़म की गरीब घरानों को रमजान पैकेज के तहत आटे की फराहमी का जामिया हिस्से तैयार करने की हिदायत जारी की गई है। और पंजाब मादुस की तरफ से मुल्क भर में रमजान पैकेज जो है वो वफाक सूबों को हर मुल्क फराहम करने में यकीन करवाएगा। अजलास में नगरान जिला मौसम रजा नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद मान अख्तर और सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेख जिल ने रमजान पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म को खुसूसी ब्रीफिंग दी। जी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बता आपको, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम मालिकान का सादा लूट, शहरियों को प्लॉट देने के नाम पर धोखा। प्लॉट के मुंतजिर शहरियों ने एफजीए को ओमेगा रेजिडेंशिया के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम मालिकान का सादा लूट, शहरियों को प्लॉट देने के नाम पर धोखा। प्लॉट के मुंतजिर शहरियों ने एफजीए को ओमेगा रेजिडेंशिया के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल, गरीब और सादा लोग शहरियों को सस्ते प्लाट और एक साथ पर प्लाट के नाम पर झांसा देने वाले फैसलाबाद में मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि खास तौर पर सरगोदा रोड पर मौजूद ओमेगा रेजिडेंशिया के नाम से एक कॉलोनी, जिसने शहरियों से 6500 रुपये 3 महीने के 3 मरले की एक साथ के नाम पर हासिल किए, लेकिन अब जब बारी आई प्लाट डिलीवर करने की तो ओमेगा रेजिडेंशिया के पास प्लाट ही मौजूद नहीं है। शहरियों से लाखों रुपए वसूल करने के बाद जो है अब ये कहा जा रहा है कि प्लाट जो है वो मौजूद नहीं है। अगर कहीं प्लाट अवेलेबल हुए तो आपको दिए जाएंगे, अदरवाइज आपकी कटौती के बाद 5 लाख में से 38,000 रुपये आपको वापस किए जाएंगे। मुख्तलिफ दरखास्तों के बाद एफडीए हुकाम की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है ओमेगा रेजिडेंशिया को, और कार्रवाई जो है उसको इंक्वायरी के मराहल में दाखिल कर दिया गया है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे जो कि खुद भी ओमेगा के खिलाफ जो है वो दरखास्त गुजार हैं। मुझे बताइएगा कि आपने दरखास्त दायर कर रखी है ओमेगा के खिलाफ, क्या इशू है, क्या मामला? जी, मैंने भी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि ओमेगा रेजिडेंशिया के जो मालिकान हैं उन्होंने इधर आकर लोगों के साथ बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड शुरू कर रखा है, क्योंकि इनके पास ना तो प्लाट है ना रकबा है, और इसके बावजूद इनको जो उसमें से सरकारी खाल गुजरता है वो रकबा भी इन्होंने कब्जा कर लिया हुआ, और वो प्लाट भी लोगों को सेल कर दिए गए हैं। वो कम से कम 1 एकड़ के करीब रकबा बनता है जो सरकारी खाल का रकबा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ महकमे जो एफडीए का महकमा है, इनके अफसरान भी इसके साथ साजबाज हैं, क्योंकि जब इनको लोगों को बताया जाता है और ये भी बात वक्ती तौर पर एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। जो वहाँ जाते हैं थोड़ी सी कार्रवाई करके फाइल का पेट भरने के लिए,
जो कुछ कागज़ लिखते हैं और उस फाइल में लगा देते हैं, और इसके अलावा जी बिल्कुल, फाइलों का पेट भरा जाता है, लेकिन सादा लोग शहरी जो है वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताने चले, चिनियोट में बिलाल कॉलोनी के मकीन दौरे जदीद में भी बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम, सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं नून लीगी MNA कैसर अहमद शेख के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें जी, दौरे जदीद में भी बहुत से शहरी हैं जो इस वक्त भी बुनियादी ज़रूरत बिजली जो है उसकी सप्लाई से महरूम है। चिन्योट का ये इलाका है बिलाल कॉलोनी, जहाँ पर ऐसे जो दर्जनों शहरी हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं और वो बिजली की सप्लाई से महरूम है। और चूंकि अब आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और इन लोगों को पानी की भी ज़रूरत होगी यकीनन। तो इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लीगी मैंने कैसर अहमद शेख के पास उन्होंने 12 दफ़ा चक्कर लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बिजली की सप्लाई से दौरे जदीद में भी महरूम रखा गया है। इस वक्त ये इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूंगा, ये हमारी कॉलोनी है, इसमें कम 40-45 घर हैं, अच्छे घर बनाए हुए हैं। लोगों ने अच्छे घर, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर बनाए हैं, लेकिन जो बुनियादी सहूलत हमारी उससे हम महरूम हैं। ना तो यहाँ पे बिजली है, गैस तो दूर की बात है, यहाँ पे बिजली भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हम पुरजोर अपील करते हैं जनाब DCO चनियोट साहब से, MPA मौलाना इलियास चनियोटी साहब से और MNA कैसर अहमद शेख साहब से पुरजोर अपील करते हैं, और वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और तमाम हुकूमती जो आला ओहदेदार हैं पाकिस्तान के, उनसे हम अपील करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मेहरबानी की जाए, हमें बिजली दी जाए जो सबसे बुनियादी। MNA साहब हर सोमवार को खुली कचहरी लगाते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये मसला है, आपने उन्होंने डिस्कस किया? मैं बजाता खुद उनके पास 4 दफ़ा गया हूँ। उन्होंने नाम नंबर लिखा है और वादा किया है। मैंने उन्होंने विजिट की अपील की है, ना उन्होंने कॉलोनी हमारी की विजिट की है, ना हमारे पास आए हैं। हम उनके पक्के वोटर हैं, ये नहीं कि हम वोटर नहीं। हम ये जो लोग खड़े हैं ये पूरे कैसर अहमद शेख साहब के वोटर हैं, और उसके बावजूद भी हम ये इस जदीद दौर में बिजली की सहूलत तो हर जगह मौजूद है। इधर जाकर एक पिंडी में जाकर देखें, पहाड़ियों के ऊपर एक घर को बिजली दी है, लेकिन ये चनियोट का ऐसा इलाका है, यहाँ के मकीन हैं, काफ़ी घर हैं जिनको बिजली की सहूलत मौजूद नहीं। बिल्कुल जी, ये बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी 1000 बेड की टीचिंग अस्पताल की तामीर और यूनिवर्सिटी से मुतालिक मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए अराजी की मुंतज़िर है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले तकरीबन 7 साल जो है वो होने को हैं, और अब तक फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए क्या काम जो है वो इंतजामिया की जानिब से किया जा चुका है और कौन सा काम है जिसके ऊपर काम जारी है। हमारे साथ रजिस्ट्रार फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अकमल रशीद साहब मौजूद है। सर बताएं, यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या पेश रफ्त है? जी, जहाँ तक तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ का है पोर्शन, उसमें हमने नए प्रोग्राम्स ऑलरेडी हमने शुरू करवाए हैं। इसमें BS प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, MS MD प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें हमने पिछले सालों में हमने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है, और हम अपनी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो भी हम खुद ले रहे हैं, और उसमें माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के तहत वहाँ पढ़ रहे हैं। और इस तरह हॉस्पिटल्स में हम नई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और उसमें हम जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको हमने काफ़ी इस अरसे में काफ़ी अपग्रेड किया है। इस वक्त जो चूँकि यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। करंटली हमारे जो ऑफिसेज़ हैं जो वो पंजाब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में हम उसमें हमारे ऑफिसेज़ इस्टेब्लिश हमने किए हुए हैं। एग्जामिनेशन ऑफिस है, VC ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास 53 कैनाल हमें एलोकेट हुई है, ज़मीन बिल्कुल एडजेसेंट हमारे कॉलेज के साथ। उसका PC1 जो हमने सबमिट करवाया हुआ है, लेकिन ये भी सफिशेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें तकरीबन इससे तकरीबन 1 या 2 मरबा ज़मीन जो है हमें मिले, और हम उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनाएं, तो तभी इस यूनिवर्सिटी जो है वो इन फ्यूचर जब ये ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सफिशेंट नहीं होंगी। तो इंशाअल्लाह उसके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बातचीत जारी है, खुतबत जारी है। तो उम्मीद है कि हम इसमें जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको देंगे। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चलें, झंग में बिना ड्रग लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वालों के केसेस अदालत के सुपुर्द कर दिए गए। भारी जुर्माने होंगे, सजाएं सख्त दिलाई जाएंगी। इसी पर आपको अपडेट करें, झंग में बिना ड्रग लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वालों के केसेस अदालत के सुपुर्द किए जाएंगे। भारी जुर्माने होंगे, सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने का केस अदालत के सुपुर्द होगा। बगैर ड्रग लाइसेंस स्टोर चलाने पर भारी जुर्माने होंगे, सख्त सजाएं होंगी। अताइयों को पकड़ा जाएगा, बाज न आने वाले जेल में जाएंगे, ऐसा कहना है इंतजामिया का।